सबसे पहला सवाल राजकुमार शास्त्री जी मेरा आपसे यही है कि जी। आखिरकार मस्जिदों को लेकर ये जो एक सो कॉल्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है, ये कहां जाकर थमेगा? संभल, फिर शहर देख शहर मंदिरों का जीर्णोद्धार चली वो तो ठीक है, लेकिन फिर एक और मस्जिद के ऊपर दावा कर देना। ऐसी यूपी में नजर कितनी ही मस्जिद हैं जिनके ऊपर ऐसे दावे किए गए हैं। जौनपुर बदायूं की शाही जामा मस्जिद को ले लीजिए या जौनपुर की मस्जिद को ले लीजिए, आखिर ये ट्रेंड कहां जाकर रुकेगा? देखिए एंकर महोदय, हर बात का एक समय होता है और समय हर व्यक्ति का बदलता है। समय परिवर्तनशील है। एक समय था जब मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। आज समय बदल रहा है और यह जो भी कार्य हो रहा है ये संविधान के अनुसार हो रहा है, कानून की देखरेख में हो रहा है, माननीय न्यायालय के संरक्षण में हो रहा है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर वहां पर किसी प्रकार से न्यायालय की अनुमति ले करके कानून के संरक्षण में संविधान के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को किसी प्रकार का उस जांच में कोई आपत्ति होनी चाहिए। बल्कि हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि मुस्लिम समुदाय इसमें सहयोग करेगा। और यदि कहीं किसी मस्जिद के अंदर कोई देवी देवता का स्थान, अब आप ये बताइए, जो जामा मस्जिद है जी। उस जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और उनके ऊपर सीढ़ी बना दी गई। ये कहाँ का न्याय है? एक हिंदू जो बहुसंख्यक है और हिंदुस्तान में रहता है, उसके देवी देवताओं के ऊपर से पैर रख करके और आप मस्जिद में जाएं, ये कोई न्याय संगत है? उनकी धार्मिक भावनाओं आहत होती हैं या नहीं होती हैं? और यदि आज अगर उसी को हम अपने मूल स्थान को खोज रहे हैं, हमें संदेह है कि यहाँ पर हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं, उनको हम वापस लेना चाहते हैं, तो उसमें मुस्लिम समुदाय को आपत्ति क्या है? जबकि वो मुस्लिम समुदाय वो लोग हैं जो हिंदू, इनके पूर्वज हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्टेड होकर के वो आज मुसलमान बन गए, किसी परिस्थिति में बने। हम तो उनको अपना वापस हिंदू समाज में लाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कोई बाबर के वंशज तो है नहीं, ना ही कोई विदेशों से आए हुए मुस्लिम कंट्री से आए मुस्लिम हैं, सब यहीं के लोग हैं। तो हम तो उनके घर वापसी कराने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलत काम हो रहा है। अपितु मुस्लिम समुदाय को भाईचारा निभाने के लिए इस काम में आगे आकर के खुद ही सहयोग करना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ चुका हूँ। आपने जो बात कही वो ठीक है, चलिए कि मुस्लिम समाज को भाईचारा निभाने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन क्या एक के बाद एक अलग अलग शहरों में क्या वहां मुस्लिम समाज भी तो यही कह रहा है कि इस जगह से हमारी धार्मिक भावनाएं भी तो जुड़ी हैं? नहीं, धार्मिक भावनाओं का मतलब देखिए, हर व्यक्ति को संविधान अपने इच्छा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म का आचरण करने का, अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। ये मौलिक अधिकार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाया जाए। आप किसी मंदिर में देवी देवता जिसको हमारे पूर्वज पूजा करते रहे भगवान का स्वरूप मान करके, और भगवान ही हैं वो, उनके ऊपर आप उनको पैरों के नीचे सीढ़ी बना दीजिए उनके ऊपर, और उनके ऊपर पैर रख करके आप मस्जिद में जाइए। आप विचार करके देखिए कहां तक न्याय संगत है। और यदि आज हम अपने उस आपकी कोई वस्तु हम मांग नहीं रहे, अपनी मंदिरों को वापस मांग रहे हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? जबकि आपके पूर्वज पहले उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन्हीं के अनुष्ठान करते थे, उन्हीं के मंत्रों का जाप करते थे। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय को चाहिए वह अपना दिल बड़ा करें, और जहां जहां भी इस प्रकार के स्थान पाए जाते हैं, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार स्वयं आकर के वो स्थान हिंदुओं को वापस करें ठीक। और अपना बड़ा दिल दिखाएं। जी ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजम जी, फिर एक और मस्जिद पर दावा कर दिया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? मृत्युंजय जी, देखिए ये बहुत स्पष्ट है। जो लोग इस तरह की याचिका दायर कर रहे हैं, नंबर एक तो वो सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसा मोहन भागवत ने खुद कहा था, आरएसएस प्रमुख ने, कि वो हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं।
तीसरी बात, वो भाजपा के लिए वो फिक्स सांप्रदायिकता वाली फिक्स तैयार करते हैं जिसमें भाजपा आके फिर बैटिंग करती है। और ये लोगों को जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो पसंद नहीं है। वो लोग चाहते नहीं है कि मिलजुल के भारत की तरक्की की जाए। वो लोग पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत का नारा देते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो खोदो अभियान चलाना चाहते हैं। वो कहाँ ले जाएंगे देश को खोद के, ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं। ये काश तय कर लेते कि खुदाई करके हमें यहाँ तक ले जाना है। नेता तो हैं ये जो बात बोल रहे हैं, यह केवल वन साइड बात बोल रहे हैं। इन्होंने एक बात को पकड़ लिया कि ये बात अभी आप जवाब दीजिए। राजकुमार जी ने बात तो पूरी कर लेने दीजिए। एक बार अपनी बात, आपने अपनी पूरी बात की, आपको कोर्ट किसी ने नहीं टोका, उन्हें भी एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पड़ेगा तो मुझे बीच में बोलना नहीं, आपको मौका मिलेगा सर, आपको भी मौका मिलेगा, उनकी तो बात पूरी हो जाए एक बार। नहीं ठीक है, लेकिन हमने कोई आपसे आप बोल रहे थे, मैंने कोई वो नहीं किया, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कृपया आप चुप रहें। जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं ये डिसाइड कर ले कि हाँ ये संख्या है क्या, ये जो बैठे हैं महोदय ये क्या पाने में आज सक्षम है क्या, ये मस्जिदें हैं, ये मंदिर है, नहीं तय। ये चाहते हैं, जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्णय हो जाएगा, और काशी और मथुरा एक दो मंदिर और मस्जिद का विवाद और है जो कि लाइट में रहा। लेकिन अब ये दिन प्रतिदिन चीजों को बढ़ाते जाना, जौनपुर की अकाला मस्जिद जिसका कोई विवाद नहीं है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, तमाम इतिहास भूगोल में जानता हूँ, कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का मकसद है जो धार्मिक एकता है, जो सामाजिक एकता है, वो छिन्न भिन्न हो जाए और भाजपा के लिए एक अच्छी सी सांप्रदायिक पिच तैयार हो जाए और उस पिच में भाजपा अपना बैटिंग करे। ठीक है आजम जी। ऋचा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है और ये भाजपा की बैटिंग के लिए पिच तैयार की जा रही है। जितने भी इस तरीके के दावे हैं, और उन्होंने एक चीज और कही अपनी बात में कि जब मोहन भागवत का भी जिक्र उन्होंने कर दिया कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है, और मोहन भागवत का वो बयान भी बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए मृत्युंजय जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं और इसको बहुत गंभीरता से समझना होगा जी। पहली बात तो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है, और ये खुदाई का किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का भी सवाल नहीं है। तो परम पूज्य के जो वक्तव्य है उसको गलत अर्थों में ना पेश किया जाए। हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वाद क्या है। ये वाद है बेदखली का वाद, इजेक्टमेंट का वाद। ये वाद इस बात का है कि जो अलीगढ़ की जामा मस्जिद जिस स्थान पर बनी हुई है वो सार्वजनिक संपत्ति है, और सार्वजनिक संपत्ति पे अवैध निर्माण का एक वाद दाखिल हुआ है माननीय न्यायालय के भीतर, जिसको आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव जी के द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें तमाम तथ्यों को, तमाम फैक्ट्स को आधार बनाया गया है। उसमें आरटीआई के फैक्ट्स लगे हुए हैं, उसमें एएसआई के फैक्ट्स लगे हुए हैं, और उन फैक्ट्स के आधार पर यह बात कही गई है कि वहां पर बालाई किला नाम की इमारत हुआ करती थी। तमाम मंदिर, बौद्ध स्तूप, जैन मंदिरों के वहां पे अवशेष और तमाम नगर निगम के अभिलेखों को इकट्ठा करके नगर निगम ने ये माना है कि जामा मस्जिद से संबंधित कोई अभिलेख नगर निगम के दस्तावेजों में मौजूद नहीं है। देखिए, हर विवाद को पॉलिटिकल रंग दे देना ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी है तुष्टिकरण की राजनीति के तहत, और इनका एजेंडा भी यही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सूचना और तमाम तथ्यों के आधार पर किसी भी वाद को दाखिल करना ये तो किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और इसके लिए उन्होंने माननीय न्यायालय का रुख किया है। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी आजम खान जी को ये लगता है कि उसमें कोई तथ्य ऐसे हैं जो छिपाए जा रहे हैं,
तो इंतजामिया कमेटी को उनको वो तथ्य उपलब्ध कराने चाहिए। न्यायालय में वाद गया है और उस वाद में सबको अपनी पार्टी बनकर उसमें वहां पे तथ्यों को रखना चाहिए। इसको हर बात को मंदिर और मस्जिद का विवाद कह देना, ये तो वही बात हुई कि आप खुद सांप्रदायिक स्थितियां बनाना चाहते हैं। और हमारे देश का कानून ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरीके के धार्मिक जो है उसको नहीं बनाया जा सकता है, धार्मिक स्थान को नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थल को सार्वजनिक कार्यों में ही उपयोग लाया जा सकता है। और आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी जो वाद दाखिल किया है उसमें उन्होंने मंदिर ढूंढने की बात नहीं कही, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यह अवैध निर्माण है और इसको मुक्त कराकर सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिए। बाकी माननीय न्यायालय में वाद दाखिल हुआ है, तमाम लोग अपने अपने तथ्यों को लेकर जाएंगे और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को भी अपने तथ्यों को लेकर जाना चाहिए।